स्टडीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रश्न निर्माण, जो कि हमारा कितने नंबर का है, 4 नंबर का। प्रश्न संख्या 6 से 9 जो हमारा बोर्ड पेपर है उसमें 4 प्रश्न होंगे प्रश्न निर्माण के, जिनमें हमको क्या करना है, प्रश्न बनाना है जो हमारी किताब से आते हैं, लेकिन इन्हें हम बनाते कैसे हैं, प्रश्न निर्माण करते कैसे हैं, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहले है स्थानवाचक। मान लीजिए किसी वाक्य में स्थानवाची शब्द आ जाए। कैसा शब्द आ जाए? स्थानवाची। और हमें उस स्थानवाची शब्द के आधार पर क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो हम क्या करेंगे, उस वाक्य में से स्थानवाची शब्द को तो हटा देंगे। क्या करेंगे, वाक्य में से स्थानवाची शब्द को हटा देते हैं और उसके स्थान पर कुत्र लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कुत्र। कुत्र माने होता है कहाँ, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। वाक्य के अंत में क्या लगा देते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यदि वाक्य में क्या हो, स्थानवाची शब्द दिया हुआ हो और हमें उस स्थानवाची शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, तो हम क्या करेंगे, उस वाक्य में से उस स्थानवाची शब्द को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लिख देंगे, कुत्र। और वाक्य के अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे देखें कि छात्र है विद्यालयम गच्छति। अब हमें कैसे पता लगेगा भाई प्रश्न निर्माण कौन शब्द के आधार पर करना है? तो 2 तरीके हैं। एक तो या तो प्रश्न जिसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है वो रेखांकित होगा शब्द, या फिर वो गहरा होगा, स्थूल। यानी कि 2 तरीके हैं प्रश्न निर्माण को समझने की, भाई कौन से किसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है, या तो रेखांकित होगा या फिर कैसा होगा, गहरा होगा। तो यहाँ पे जो वाक्य है वो क्या है, छात्र विद्यालयम गच्छति। यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है, विद्यालय। विद्यालय कैसा शब्द है हमारा? स्थानवाची शब्द है। कैसा शब्द है? स्थानवाची। तो अब हमें जब इसका प्रश्न निर्माण करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाक्य में से इस विद्यालय शब्द को तो हटा देंगे और इसकी जगह क्या रखेंगे, कुत्र रखेंगे। जैसे अब बनाए इसका प्रश्न निर्माण, तो छात्र है, इसकी जगह क्या कर दिया हमने, कुत्र। तो पीछे क्या है, गच्छति, और वाक्य के अंत में क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये क्या बन गया हमारा प्रश्न निर्माण? बहुत सरल है, 4 नंबर हमें बहुत आराम से मिलेंगे इसमें। क्या बन गया इसका प्रश्न? छात्र है कुत्र गच्छति। मान लीजिए और कोई वाक्य आ जाए, जैसे कि ते जयपुरम गच्छन्ति, वे सभी जयपुर जाते हैं। प्रश्नवाचक सब इसमें रेखांकित पद का उत्साह है, जयपुर स्थान है, तो इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, कुत्र। पीछे क्या है, गच्छन्ति, अंत में प्रश्नवाचक सब चिन्ह लगा दिया हमने। ठीक है। तो जब भी हम किसी स्थान की तरफ जाते हैं तो उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, और प्रश्न निर्माण कैसा होता है हमारा, कुत्र के अनुसार। मतलब क्या करते हैं, वाक्य में से उस स्थानवाची शब्द को हटा देते हैं और उसकी जगह क्या रखते हैं हम, कुत्र। अब मान लीजिए यदि हम किसी स्थान से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी स्थान से आ रहे हैं और तब हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो कैसे करेंगे, जैसे कि से ग्रामात आगच्छति, वह गांव से आता है। अब देखो यहाँ पे अलग हो रहा है, स्थान से अलग हो रहा है। तो कुत्र माने तो होता है कहाँ, और कहाँ से की संस्कृत होती है कुतः। तो क्या बनेगा, से कुतः आगच्छति।
क्या बन जाएगा, से कृते आगच्छति। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, यदि कोई वाक्य में स्थानवाची शब्द दिया हुआ है और उसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो इस तरीके से हम उसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करेंगे। अब अगला है हमारा समयवाची। मान लीजिए वाक्य में समयवाची शब्द दिया है और उस समयवाची शब्द के आधार पर हमको प्रश्न निर्माण करना है, तो हम कैसे प्रश्न निर्माण करेंगे उसका। तो जो वाक्य में जो प्रश्न निर्माण शब्द है उसको तो हम हटा देंगे और उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, कदा। कदा माने कब, और अंत में वही वाक्य के अंत में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लाएंगे। तो देखें जैसे उदाहरण, छात्र है सप्तवादने विद्यालयं गच्छति। छात्र है सप्तवादने विद्यालयं गच्छति। अब देखिए यहाँ पे समयवाची शब्द क्या है, सप्तवादने मतलब 7 बजे। ठीक है, तो इसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसको तो हटा देंगे वाक्य में से और इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, कदा। तो क्या बनेगा, छात्र है कदा विद्यालयं गच्छति। आ रहा होगा बड़े समझ में, बड़े आराम से, क्योंकि बहुत सरल टॉपिक है। कुछ भी नहीं करना है, केवल शब्द को पहचानना है, शब्द को किस तरीके का है और उसकी जगह हमको क्या लिखना है। तो छात्र है सप्तवादने विद्यालयं गच्छति, समयवाची शब्द था सप्तवादने, उसके लिए हमने क्या लिख दिया, कदा। एक और उदाहरण देखें, भारतवर्ष है 1947 ईस्वी तमे ख्रिस्ताब्दे स्वतंत्र एवं। यहाँ पे समयवाची शब्द क्या हो गया, 1947 ईस्वी तमे ख्रिस्ताब्दे, यानी कि सन 1947 में। तो इसकी जगह प्रश्न निर्माण क्या होगा, भारतवर्ष है कदा स्वतंत्र एवं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमें ये भी नहीं सोचना कि भाई प्रश्न जो निर्माण जो करना वो किसके आधार पर करना है, वो तो हमें बता के देंगे, या तो रेखांकित पद देंगे हमें या फिर हमको स्थूल पद देंगे। केवल हमें क्या करना है, उसे पहचानना है कि भाई कौन से तरीके का हमारा जो शब्द है वो कौन से तरीके का है। तो ये क्या हो गया हमारा समयवाची, मतलब वाक्य में यदि समयवाची शब्द आएगा और उसके आधार पर हमको प्रश्न निर्माण करना है, तो हमें क्या करना है, उस वाक्य में से समयवाची शब्द को हटा देना है और उसके लिए क्या लिख देना है, कदा लिख देना है, बाकी का वैसा की वैसा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखें, अगला है हमारा संख्यावाचक। कैसा है, संख्यावाचक, यानी कि कोई गिनती आ जाए, संख्या आ जाए, तो हम कति का प्रयोग करते हैं। किसका, कति। कति का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। यदि कोई संख्या या गिनती आ जाए तो उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कति का। जैसे कि एक उदाहरण अभी पढ़ा था हमने, छात्र है सप्तवादने विद्यालयं गच्छति। अब सुनिए, यदि ये सप्तवादने पर है तो ये हो गया हमारा समयवाची 7 बजे, और मान लीजिए केवल ये सप्त सप्त पर है, किस पर है, सप्त पर है, तो ये कैसा बन गया, संख्यावाची। ठीक है, तो अब इसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना, तो क्या बनेगा, छात्र है कति वादने विद्यालयं गच्छति। छात्र कितने बजे विद्यालय जाता है। ठीक है, अगला उदाहरण देखें, गीतायां सप्तशत श्लोकाः
सन्ति। गीता में 700 श्लोक हैं, संख्या है 700, तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे हम, कति। गीतायाम कति श्लोकाः सन्ति। ठीक है, तो अब संख्या के आधार पे करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कति का प्रयोग करेंगे। अगला है हमारा परिमाण वाचक। परिमाण कहते हैं हम मात्रा, किसी चीज की मात्रा, समय की मात्रा, दूरी की मात्रा हो, दाब की मात्रा हो, कि कोई भी मात्रा हो, और मालूम परिमाण यानी मात्रा के आधार पे हमको प्रश्न निर्माण करना है तो हम कियत का प्रयोग करेंगे। किसका, कियत का। कियत का मतलब क्या होता है, कितना, कितनी, कितनी, कितना, कितनी, कितने। जैसे देखें, काम आते हैं, दिए है, सप्तक्रोशाः दूरम अस्ति। कामा से डीक 7 कोस दूर है। ये दूरी की मात्रा है, कोस माने एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं, 3। तो ये दूरी की मात्रा है कि 7 कोस दूर है, यानी कि 21 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो दूरी की मात्रा है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सप्त पे होता तब तो हम किसका प्रयोग करते, कति का, कितने कोस दूर है। अगर पूरे पे है तो ये हो गया परिमाण, मात्रा हो गई दूरी की, कि भाई कितनी दूर है। तो इसका जो प्रश्न निर्माण होगा वो क्या होगा, काम आते हैं, दी गए है, कियत दूरम अस्ति। कामा से डी कितनी दूर है। ठीक है, अगला उदाहरण देखें, वहु कालात अनंतरम त्वम अत्र आगच्छ। बहुत समय के बाद तुम यहाँ आए हो। हम किसी के यहाँ पर भी जाते हैं, किसी भी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले हमको यही सुनने को मिलता है कि भाई आज तुम हमारे यहाँ पे बहुत समय के बाद आए हो। यहाँ पे समय की मात्रा है कि बहुत समय के बाद, निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है, कि बहुत समय के बाद समय की मात्रा है। और इसके आधार पर हमको प्रश्न निर्माण करना है, तो क्या होगा इसका प्रश्न निर्माण, कियत कालात अनंतरम तुम अत्र आगच्छ। कितने समय के बाद तुम यहाँ आए हो। तो इस तरह से हम क्या परिमाणवाची शब्दों के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न निर्माण करेंगे। अगला है हमारा विशेषणवाची। यदि वाक्य में विशेषणवाची शब्द है और उसके आधार पर हमको प्रश्न निर्माण करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए वो विशेषणवाची शब्द पुल्लिंग का है तो हम कीदृश का प्रयोग करते हैं। कीदृश माने कैसा, रूप इसके राम के समान चलते हैं। स्त्रीलिंग में है तो कीदृशी मतलब कैसी, इसके रूप नदी के समान। और नपुंसकलिंग में है तो कीदृशम मतलब कैसा, रूप हो गए हमारे फल के समान। ठीक है, अगर पुल्लिंग में है तो कीदृश है, स्त्रीलिंग में है तो कीदृशी, और नपुंसकलिंग में है तो कीदृशम। जैसे देखें, राम है
चतुर बालक है अस्ति। राम चतुर बालक है, तो राम की विशेषता बताएगी, ये राम कैसा बालक है, चतुर बालक। ठीक है, तो ये विशेषण है, इसके स्थान पे हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। और राम पुल्लिंग शब्द है, बालक भी पुल्लिंग शब्द है, तो क्या बनेगा, राम है कीदृश है बालक है अस्ति। राम कैसा बालक है। सा सरला बालिका अस्ति, वह सरल बालिका है। तो सा स्त्रीलिंग है और बालिका भी स्त्रीलिंग है, तो किसका प्रयोग होगा, कीदृशी का। क्या बनेगा, सा कीदृशी बालिका अस्ति, वह कैसी बालिका है। अगला देखें, सर्वत्र नीरज राजितम जलम अस्ति, सभी जगह कमल से सुशोभित जल है। अब जल कैसा शब्द है हमारा, नपुंसकलिंग, तो ये भी कैसा है, नपुंसकलिंग है। ये विशेषण है और ये विशेष है, और इसके आधार पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। ये नपुंसकलिंग है तो हम नपुंसकलिंग का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, सर्वत्र कीदृशम जलम अस्ति। ठीक, तो इस आधार पे इस प्रकार से हम किनका प्रश्न निर्माण कर सकते हैं, विशेषणवाची शब्दों के आधार पे हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। तो ये तो कुछ वो तरीके थे कि मानो शब्द आ जाए, उनके आधार पे हम प्रश्न निर्माण करें। मान लीजिए हमें रूपों के हिसाब से प्रश्न निर्माण आ जाए, कि हमें रूपों के हिसाब से प्रश्न निर्माण कर ले, भाई पुल्लिंग के रूप आ गए, स्त्रीलिंग के आ गए, नपुंसकलिंग के आ गए, यानी कि संज्ञा शब्दों के आ जाए या सर्वनाम शब्दों के आ जाए, तो हम उनके आधार पे कैसे प्रश्न निर्माण करते हैं। तो उसके लिए रूप याद करने हैं हमको, किम के याद होंगे, नहीं है तो आप लिख लें अपने पास, सीधे सीधे लिख रहे हैं। कै कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम, कई कस्मई काभ्याम, केभ्य कस्मात् काभ्याम, केभ्य कस्य कयो केषां कस्मिन् कयो केषु। तो ये किसके हुए हमारे, पुल्लिंग के हुए। स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं वो देखते हैं। किम शब्द के, का, के, कहा, काम, के, का, कया, काभ्याम, काभि, कस्यै काभ्याम, काभ्ये, कस्याः काभ्याम, काभ्ये, कस्याः कयो कासां, कस्यां कयो कासु। तो ये हो गए स्त्रीलिंग के। नपुंसकलिंग के कैसे चलते हैं रूप, किम के, नपुंसकलिंग के, किम के कानी, किम के कानी। दो विभक्तियां तो ये चलती हैं, और शेष जो चलेंगी वो पुल्लिंग के समान, तत् के समान रूप चल रहे हैं इनके, सह कऊ ते वाले। तो पुल्लिंग क्या चलते हैं, कह कऊ के,
कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केशु। स्त्रीलिंग के का के का, काम के का, कया काभ्याम काभि, कस्य काभ्याम काभ्य, कस्याः काभ्याम काभ्य, कस्याः कयो काशाम, कस्याम कयो कासु। नपुंसकलिंग की प्रथमा द्वितीय व्यक्ति समान होती है, किम के कानी, किम के कानी, और तृतीया से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक बाकी के जो है रूप के किसके समान चलते हैं, हमारे पुल्लिंग के समान। तो अब देखें इनके आधार पर यदि हमको प्रश्न निर्माण करना है तो कैसे करेंगे, कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। आधार पे प्रश्न निर्माण कैसे होते हैं वो देखते हैं कि बालकाः क्रीडन्ति। इसके आधार पे हमको प्रश्न निर्माण करना है। देखो बालक कितने हैं, बहुत सारे, बहुवचन की क्रिया है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है। तो किम के रूप देखेंगे तो कह, कऊ, के क्रीडन्ति, ठीक है। अगला देखें उदाहरण हम, रामाय नमे, राम के लिए नमस्कार। और रामाय किसमें आता है, चतुर्थी व्यक्ति के एक वचन में। तो चतुर्थी के वचन में कहता है कस्मै नमे, ठीक है। अगला उदाहरण देखें, लतायाः पुष्पाणि पतन्ति, लता से पुष्प गिरते हैं। तो लता से अलग होने का योग है, अपादान कारक है, पंचमी व्यक्ति है। तो स्त्रीलिंग के रूप देखें तो क्या आता है, कस्याः, पंचमी व्यक्ति के वचन क्या है, कस्याः पुष्पाणि पतन्ति, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। एक उदाहरण और देखें, ते फलानि सन्ति, वे सभी फल हैं, ठीक है। तो ते किम के कानी, वे सभी क्या हैं, ठीक। तो इस तरह से जो रूप हैं उनके आधार पे हम क्या करते हैं, प्रश्न निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये जो आज टॉपिक था हमारा प्रश्न निर्माण 4 अंक का, वो हमने पढ़ा है, जो कि बहुत सरल है। अधिकतर तो जो है कि हमारी किताब में से ही आते हैं उदाहरण, प्रश्न संख्या 6 से 9 जो होती है हमारे बोर्ड के पेपर में, वो इसी की होती है प्रश्न निर्माण की। तो सरल टॉपिक था। आपको यदि समझ में ना आया हो कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो अपने मित्रों के साथ हमारी एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।